नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है परिवार नियोजन, महिला के ही कंधे पर क्यों। और इस विषय पर आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक परिवार नियोजन डॉक्टर पंकज सक्सेना जी। डॉक्टर साहब, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिवार नियोजन की जब भी बात चलती है, ये जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर डाल दी जाती है कि वो गर्भ निरोधक गोलियां लें, नसबंदी कराएं। पुरुष इस मामले में पीछे रहते हैं और हमारे देश में महिला नसबंदी पुरुष नसबंदी की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं। तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से पुरुष गर्भ निरोध के साधनों को अपनाने से कतराते हैं? इसी विषय पर आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। तो आपके भी अगर कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-407-6802। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है, जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ हमारे आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो इनके प्रश्नों को भी हम कार्यक्रम में लेंगे। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि पुरुष गर्भ निरोध के साधनों को अपनाने से कतराते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं तो एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि आज का विषय आपने बहुत रोचक चुना है कि नसबंदी मतलब कि जितनी भी गर्भ निरोधन की जो है वो महिला के कंधे पे क्यों। अब आइडियली देखा जाए तो महिला पुरुष दोनों को समान रूप से जो था इसको अपनाना चाहिए कि पुरुषों की भी भागीदारी उतनी होनी चाहिए जितनी कि महिलाओं की है। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो सामाजिक कारण है। पुरुषों के अंदर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं और महिलाओं के अंदर एक सामाजिक सोच है कि पति परमेश्वर है। एक इस बारे में मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने सन 2005 के दौरान जो था एक स्टडी की थी। वहाँ पे जो था कुछ महिलाओं से बहुत इंटरव्यू ले गए थे, तो उसमें एक रोचक तथ्य यह आया था कि अगर पुरुष जो है नसबंदी या कोई गर्भ निरोधक साधन या उनका बेसिकली पुरुष नसबंदी को पता कि अगर वो पुरुष नसबंदी अपना लेते हैं तो उनको जो है अन्य दूसरे रिलेशन बनाने की एक तरीके से अघोषित छूट मिल जाएगी। इसलिए हम उसको न अपना के हम स्वयं को ही अपनाने के लिए आगे आते हैं। तो ये एक सामाजिक मान्यता है, विचारधारा है। पुरुषों के अंदर जब भी कभी बात करेंगे तो पुरुषों के अंदर जो तो उनके अंदर भी भ्रांति फैली हुई है, जैसे कि पुरुष नसबंदी के बारे में कि पुरुष नसबंदी अगर करा लेंगे तो हमारे साथ में शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, हम पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारा समय हो गया है कि जिसके अंदर हमने सब तरीके की एजुकेशन पे बात करी। कंप्यूटर एजुकेशन बहुत लेट में आया, लेकिन आज शुरुआती दौर से चल रहा है। लेकिन एक सामाजिक ये भी रहा, स्थितियाँ ये भी रही कि हमने कभी हेल्थ एजुकेशन के ऊपर खुल के चर्चा नहीं कर पाए। अब इधर कुछ कार्यक्रम ऐसे आने लगे हैं कि जिसमें कि हम हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आज का ये कार्यक्रम है कि जिसमें हम हेल्थ के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक जो था प्राइवेसी होने की वजह से, दूसरा आपस में ही लोग जो थे आपस में ही अपने विचारों को आदान प्रदान करते रहे, तो उसके पीछे भ्रांतियां जो थी वो फैलती रहीं। उनका सुस्पष्ट जो था आंसर जो मिलना चाहिए था या उत्तर मिलना चाहिए था, जो कि वास्तव में मेडिकल के दृष्टिकोण से, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो मिलना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, पुरुष नसबंदी या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ होती है परिवार नियोजन के अंदर बेसिकली एक सामाजिक प्रथा है। यह बीमारी नहीं है कि हम कोई चीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि एक डिकेड का समय लगता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मातृत्व में जाता है, चाहे पुरुष अगर पितृत्व में जाए या महिला मातृत्व में जाए, तो कम से कम 2 डिकेड्स होते हैं, मतलब कि 20 साल की आयु होती है। और एक हम लोग के अंदर क्या रहा ना कि हम अपने पिता पुत्र से खुल के बात नहीं कर पाया, माँ अपनी बेटी से खुल के बात नहीं कर पाई, तो जो माँ के दिमाग में जो बिम्स थे या जो भ्रांतियाँ थी वो अगली पीढ़ी को चली गई। हर एक माँ ने जो था घर के अंदर रसोई के बारे में, चौका चूल्हा के बारे में, उसके बारे में बात करी, कभी परिवार नियोजन के ऊपर खुल के बात नहीं करी। वही चीज़ पिता के साथ में हुई कि पिता ने भी जो था सारी चीज़ों पे बात करी कि फाइनेंस कैसे देखा जाना है, घर परिवार कैसे चलाना है, सामाजिक करना है, लेकिन कभी इस स्थिति में भी बात नहीं करी कि हम जो है परिवार नियोजन भी कोई चीज़ है या परिवार को सीमित रखना भी आवश्यकता है।
तो ये सारी चीजें रही। तो इस तरीके से मिलते मिलते जो था ये सारी जिम्मेदारी पुरुषों से हटके महिलाओं के कंधे पे आ गए। शर्म और संकोच ने डॉक्टर शर्म और संकोच ने जो था समाज का एक तरीके से कहा जाए कि कुछ हद तक नुकसान जरूर पहुंचाया। और ये बात यहाँ पे कहना चाहिए कि हमारे देश में लागू ऐसा नहीं है। पुरुष नसबंदी के जो ग्लोबल आंकड़े हैं वो भी इसी तरह इंगित कर रहे हैं। किसी जमाने में शुरुआती दौर में जब आया था तो पुरुष नसबंदी बहुत प्रचलित थी, लेकिन घटते घटते अब भी जो है वो जो है केवल 2% तक रह गई है। अगर हम अपने यहाँ के पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो हमारे यहाँ जितनी भी नसबंदी हुई है उसमें से 1.5% नसबंदियाँ जो हैं वो पुरुषों ने की हैं। गर्भनिरोधक के अंदर जो है पुरुषों के लिए अच्छा। दूसरी चीज़ और है कि पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक साधनों के अंदर केवल 2 चॉइस हैं, कंडोम्स या पुरुष नसबंदी। डॉक्टर साहब इस पे हम फिर से अभी चर्चा करेंगे। हमारे एक कॉलर जुड़े हैं बाराबंकी से, नंद स्वरूप जी। हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी गांव बतौली करता। मैंने यहाँ गांव में देखा है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन के लिए प्रेरित किया जाता है, पुरुषों को कम। उसका मेन कारण मैंने सुनते हुए ये भी सुना है कि महिलाओं के गर्भ धारण की क्षमता होती है, उन्हीं द्वारा बच्चों उत्पन्न नहीं होती, तो इसी तरह उनको पुरुषों को कम किया जाता है। तो अब पुरुषों की किस प्रकार की भागीदारी होनी चाहिए जिससे महिलाओं के ऊपर कम बोझ पड़े? स्वरूप जी, आपका प्रश्न समझ में आ गया डॉक्टर साहब? नहीं, मैं प्रश्न पूरा नहीं समझ पाया। ये इनका कहने का मतलब है कि पुरुषों को किस तरह से भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए। हाँ, पुरुषों की भागीदारी के लिए यह है कि आज की तारीख में हम लोगों ने कुछ इसमें एक अभिनव प्रयोग भी किया है। हमने कुछ जनपद चुने हैं जहाँ पे कि आपके गांव के मध्य से हमने कुछ वॉलंटियर्स चुने हैं और उनको चुनने के बाद में हमने इनकी काउंसलिंग के ऊपर किया है ताकि वो पुरुषों के साथ खुल के बात कर सकें। इस समय पे हमारे जो हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में जितने भी लोग जो है हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो ANM है और आशा हैं, तो बेसिकली वो महिलाएं हैं। पुरुषों के साथ में शायद वो इतना खुल के बात नहीं कर पाती हैं। तो इसी वजह से जो हमारे 7 जनपद हैं जिसमें कि हमारे यहाँ की जो है सकल प्रजनन ज़्यादा है, वहाँ पे हमने गांव से ही वॉलंटियर्स लिए हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है। और अभी ये प्रोग्राम शुरू हुए 1 साल ही हुआ है, तो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो पता चलेगा कि कैसे कैसे होगा। हाँ, लेकिन श्रावस्ती जिले में जनपद में जो था जहाँ पे हुआ था, जिस ब्लॉक में थी, वहाँ पे पुरुष नसबंदी के अंदर ग्राह्यता बढ़ी है। डॉक्टर साहब, मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसी विषय पर हम और चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज का हमारा विषय है परिवार नियोजन महिला के कंधे पर ही क्यों। और इस विषय पर आज हमें जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक परिवार नियोजन डॉक्टर पंकज सक्सेना जी। दीप्ति जी, डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। आप दीप्ति जी कुछ पूछना चाहेंगी? डॉक्टर, शिशु जन्म के बाद गर्भनिरोधक का प्रयोग करना कितना उचित है? बिल्कुल उचित है। आप जितनी जल्दी गर्भनिरोधक इस्तेमाल करेंगे तो उतनी जल्दी अब जो अवांछित गर्भ जो आने वाला होगा अगले कम समय के अंदर उससे अब बच जाएंगे। तो इसलिए तुरंत बाद जो है इस्तेमाल करना, जितनी जल्दी हो सके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो 6 हफ्ते बाद में कोई भी गर्भनिरोधक साधन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अनुपम जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? नमस्ते डॉक्टर, स्तनपान क्या गर्भनिरोधक का विकल्प हो सकता है? स्तनपान गर्भनिरोधक का विकल्प नहीं है। स्तनपान कराने के दौरान अगर कोई महिला दिन में 6 बार और रात के समय पे 4 बार कराती है तो उसमें संभावनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन वो गर्भनिरोधक का विकल्प और साधन नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर कोई महिला गर्भनिरोधक गोलियां ले रही है तो क्या उसे किसी तरह की शारीरिक समस्या आ सकती है? नहीं, वैसे तो गर्भनिरोधक गोलियां जो हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कोई अगर गर्भनिरोधक गोलियां ले रही होती है तो कुछ समय के लिए उसके अंदर जो शिकायत जो होती है, कभी कभी उसके ब्रेस्ट में टेंडरनेस या पेन की शिकायत करती है। कुछ लोग जो है नौजिया की शिकायत करते हैं, कुछ वॉमिटिंग की शिकायत करते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बेसिकली जब गर्भनिरोधक गोलियां किसी को स्टार्ट करी जाती है तो उससे पहले उसका एक प्री चेकअप कर लिया जाता है कि उसके लिए सही है या नहीं है। और इसके अलावा ऐसी नहीं होती। हाँ, कभी कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मुझे महीने जो है बंद हो गए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि गर्भनिरोधक गोलियों का है, ये बेसिकली उनका प्रभाव है। हार्मोनल्स गोली होती है तो इसके साथ में ये समस्याएं नहीं है, ये उनका इफेक्ट है। तो इसकी उनके साथ में परेशानी की नहीं है। अनियमित माहवारी की कभी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन गर्भनिरोधक गोलियां जो है वो सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं पूर्णतः। रेखा पांडे जी बहराइच से हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो। हाँ रेखा जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में।
हाँ, रेखा पांडे बोले बहराइच से जी। हमारा मोहल्ला काननपुरा पड़ता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे महिलाएं नसबंदी कराते हैं तो को पुरुषों को भी कराना जरूरी है? जी, असलियत में क्या है कि ये कार्यक्रम जो स्वैच्छिक कार्यक्रम है, हम सरकार की तरफ से इस पे किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। आइडियली अगर कहना चाहिए तो जितनी जो है समाज के प्रति जिम्मेदारी महिलाओं की है, उतनी जिम्मेदारी पुरुषों की भी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुष नसबंदी अपनाएं, पुरुषों को भी गर्भ निरोधक साधन अपनाना चाहिए। कंचन जी, आप हमारे साथ हैं, आप कुछ पूछेंगे? नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब, क्या महिला नसबंदी के बाद महिलाओं को ज़्यादा समस्याएं होती हैं? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ये केवल एक भ्रांति है। और महिला नसबंदी जो होता है वो आपका जो है एक टर्मिनल मेथड है, मतलब इसके बाद में जो है बच्चे होने की संभावना या गर्भवती होने की संभावनाएं लगभग नगण्य होती हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से इसमें कोई समस्याएं नहीं है, पूर्णतः सुरक्षित है। जी। तृप्ति जी, आप कुछ पूछेंगी? नमस्कार डॉक्टर, मेरा सवाल ये था कि क्या महिला नसबंदी के बाद महिलाएं मोटी हो जाती हैं, ये एक सच है या भ्रांति? ये बिल्कुल भ्रांति है। अच्छा। महिलाओं की नसबंदी का और उसके मोटापे पे कोई असर नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। महिलाएं जो है बिल्कुल उसी ढंग में रह सकती हैं जिस ढंग में कि वो पहले थी। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया था कभी कभी नसबंदी के बाद भी महिला गर्भवती हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, महिला नसबंदी जो बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है। हमेशा ये होता है कि कोई भी प्रोसीजर जो होता है फुल प्रूफ नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। होता क्या है कि कभी कभी जब नसबंदी की जाती है तो उस समय पे जो ट्यूब्स जो होती हैं, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स है जिनको कि हम बांधते हैं, तो आज की तारीख में अगर दूरबीन विधि से कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है हम एक रिंग चढ़ाते हैं जी। रिंग जो है कभी कभी स्लिप हो जाता है, तो उस स्थिति में होती है। दूसरी स्थिति होती है कि कभी कभी नसबंदी के दौरान ही जो है केवल एक ही तरफ की रिंग ऑक्लूड हो पाती है, दूसरी तरफ की रिंग नहीं मिल पाती है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर होती है कि जिसमें हो जाती है। और सबसे कभी यह है कि शरीर है, कभी कभी जो स्टंप छोड़ा जाता है वो रिकैनुलाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उस स्थिति में फेलियर होता है। लेकिन फेलियर को भी हम लोग जो है फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम के कवर करते हैं। और अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके बदले में जो है उसको जो है हम एक क्षतिपूर्ति धनराशि भी प्राप्त करवाते हैं, जिसमें कि आज की तारीख में 30,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। जी। हमारे साथ जुड़ी हैं रजिया जी अलीगढ़ से। हेलो 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 जी, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए चीप एंड बेस्ट सबसे सस्ता और अच्छा साधन कौन सा है, और पुरुष इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, इसके लिए क्या कोई काउंसलिंग सेंटर या कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे जाकर के उनकी काउंसलिंग हो सके, ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जितने भी साधन जो है इस समय पे, जितने भी साधन सरकार की तरफ से जो मिल रहे हैं सभी निःशुल्क हैं, तो इसलिए उस बारे में तो ये कहना नहीं है कि चीप और अच्छा साधन कौन है। और अगर आप सुरक्षित जो देखना चाहते हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता है, तो समस्त साधन जो है अपने आप में पूर्ण है। चाहे आप इंजेक्शन की बात करें, चाहे आप IUCD की बात करें। हाँ, जब भी कभी हो बीच बीच में जो भी जैसा भी फॉलोअप के लिए कहा जाए तो उसके लिए चिकित्सकीय सलाह के हिसाब से लेना चाहिए। काउंसलिंग की जो बात है, तो काउंसलिंग के लिए जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं और कुछ हमारी जो उच्चीकृत CSC प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके अंदर जो है फैमिली वेलफेयर काउंसलर की हमारी यहाँ नियुक्ति है। वहाँ पे काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। बेसिकली वहाँ पे जाने वाली जो लोग जो हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, तो वो महिलाओं की काउंसलिंग ज़्यादा हो जाती है। और आज की तारीख में हम पारिवारिक काउंसलिंग पे भी जोर देते हैं। 5 टायर की काउंसलिंग हमारे यहाँ शुरुआत में होती है। एक लेवल पे शुरुआती दौर की जो काउंसलिंग है वो आशा के द्वारा, ANM के द्वारा, PSC CSC पे चिकित्सक द्वारा, स्पेसिफिक काउंसलिंग जो है हमारी फैमिली प्लानिंग काउंसलर द्वारा। तो काउंसलिंग की व्यवस्था है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर काउंसलिंग से लेना चाहता है तो इन जगह पे जा सकता है। रजय जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर, अब ये नसबंदी के बाद क्या दोबारा नस को जोड़ा जा सकता है? हाँ, नसबंदी के बाद में जब अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो नस को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें जो है सफलता की दर जो बहुत कम है। तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि नसबंदी जो एक टर्मिनल प्रोसेस है, उसके बाद उम्मीद कम है। लेकिन हाँ, जोड़ने के लिए हमारे पास में KGMC जो हमारा सेंटर है, जहाँ पे कि ऑपरेशंस जो हैं दोबारा किए जाते हैं। सफलता दर होने की वजह से और महंगा ऑपरेशन होने की वजह से ये कम होते हैं। प्रश्न अभी हमारे पास और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
कार्यक्रम चल रहा है मिशन हेल्थ और आज का विषय एक बार फिर से हम आपको बता दें, हमारा विषय है परिवार नियोजन महिला के ही कंधे पर क्यों। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक परिवार नियोजन डॉक्टर पंकज सक्सेना जी। नेहा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? सर, मेरा सवाल ये है कि क्या महिला नसबंदी के बाद महिलाओं के मासिक दर में किसी तरह का कोई बदलाव आता है? बिल्कुल नहीं। वो उसी तरीके से सामान रहता है जिस तरीके से उसके साथ में पहले वो चक्र चल रहा था। डॉक्टर साहब, मान लीजिए महिला नसबंदी कराती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? महिला नसबंदी के अपने आप में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर साइड इफेक्ट कहा जाए तो बस केवल एक ही है कि उसके साथ में फेल्योर है जी। कि जो कभी कभी असफल हो जाता है। बाकी किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या वो नहीं है। और कोई चीज़ ये होता है कि अगर किसी परिस्थिति में कोई चीज़ होती है तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि ट्रीटेबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाकी पार्वती जी, आप कुछ पूछेंगी? जी, महिला नसबंदी के क्या फ़ायदे हैं? महिला नसबंदी के संपूर्ण फायदे हैं। एक बार कराने के बाद में आगे होने की, गर्भवती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। जी, चांदनी जी, आप कुछ अपना प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे दूरबीन नसबंदी क्या होती है? ये एक महिला नसबंदी करने की एक विधा है, एक कहना चाहिए मेथड है। दो तरीके से किया जा सकता है, या तो पेट को थोड़ा सा छोटा चीरा लगा के, और दूसरी चीज़ जो है दूरबीन है, जिसमें कि आज की तारीख में आप लेप्रोस्कोप सब लोग जानते होंगे। तो लेप्रोस्कोप वजह से जो है 2 छेद किए जाते हैं, उन 2 छेदों से जो है पूरी आपकी जो ट्यूब जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक कर दिया जाता है। अभिषेक उपाध्याय जी, आप कुछ पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है महिलाओं के गर्भ निरोधक के कौन कौन से उपाय हैं? महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें कि आपके अगर देखा जाए कि महिला अगर ये चाहती है कि आगे कोई बच्चा नहीं हो तो महिला नसबंदी है सबसे पहले। और अगर ये महिला चाहती है कि आगे वाले समय में उसके बच्चे हों और उसके बीच में 2 बच्चों के बीच में ये अंतराल रखना चाहती है तो IUCD 375 है जो 5 साल तक कारगर है। IUCD 380 है जो 10 साल तक कारगर है। इसके अलावा आपके पास में इंजेक्शन है जो कि हर 3 महीने पे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिनको कि आपको रेगुलरली रोजाना खाना है। आपके पास में सेंट्रोक्रोमान छाया उपलब्ध है जो कि शुरुआती दौर के 3 महीने तक जो है हफ्ते में 2 बार खानी है, उसके आगे हफ्ते में 1 बार खानी है। जी डॉक्टर साहब, महिलाओं की नसबंदी और गर्भ निरोध के काफ़ी सारे आपने साधन बताए, उसी तरह पुरुष के लिए क्या? हाँ, पुरुषों के लिए ये तो बड़े दुख की बात कही जाए, कुछ और भी आप समझ लीजिए। पुरुषों के लिए केवल 2 गर्भ निरोधक साधन है, या तो पुरुष नसबंदी या आपके पास में कंडोम। डॉक्टर साहब, बिना चीरा बिना टाका नसबंदी के बारे में हम जानना चाहते हैं, और ये पुरुषों के लिए कितनी कारगर है? ये बिना चीरा जो है, ये जो है आपका पुरुष नसबंदी का ही एक मेथड है। पुराने ज़माने में जो कहा जाता था पारंपरिक नसबंदी थी। पारंपरिक नसबंदी में होता था कि एक छोटा सा चीरा लगता था जिसके बाद में से थी जो नस जो थी, जो कि आपके स्पर्म्स या शुक्राणु लाया करती थी, उसको काट के अलग किया जाता था। आज की तारीख में हम चीरा नहीं लगाते हैं, एक हुक होता है, उससे हम उस ट्यूब को बाहर निकालते हैं, उसको बांधते हैं, बांधने के बाद फिर वापस उसको कर देते हैं। मतलब इसमें चीरा नहीं लगना है। तो इसे जब चीरा नहीं लगता तो टाका नहीं है। तो बिना चीरा बिना टाका ये उतनी ही कारगर और सफल उपाय है जितना कि पारंपरिक नसबंदी थी। तो इसमें प्रतिशत कोई नहीं है। हाँ, नसबंदी पुरुष नसबंदी होने के तुरंत बाद जो है पुरुष जो है वो नहीं होता है कि वो संतान उत्पत्ति करने की स्थिति में ना हो, ये नहीं है। पुरुषों के अंदर शुक्राणु जो है वो 3 माह से लेकर 6 माह तक आ सकते हैं। उसको सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है कि पुरुष नसबंदी सफल हो गई जबकि उसके वीर्य के अंदर शुक्राणु की संख्या नगण्य होती है। मिशन हेल्थ में फिलहाल वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और डॉक्टर साहब, हम नसबंदी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और साधन ऐसे हैं जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? नवीन साधन कुछ आए हों? अभी सारे साधन की बात हो चुकी है। अभी जो नवीन साधन है, तो अभी जैसे हमने बास्केट ऑफ द चॉइस के अंदर पिछले साल हमने 2 साधन बढ़ाए थे, जिसमें कि हमारे पास में इंजेक्शन है जो कि अंतरा के नाम से है, और नॉन हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव गोली जो वो छाया के नाम से है। ये 2 साधन जो थे हमारे अभी बास्केट ऑफ चॉइस में पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए थे 11 जुलाई को, और अभी तक इनकी उपलब्धता जो थी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक थी। आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी जो है ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हम बात कर रहे हैं तो किस तरह की सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हैं और क्या किस तरह का प्रचार किया जाता है कि आम जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उन तक ये बात पहुंच सके? जी देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर जो हमारे पास में जो साधन जो है वो अलग अलग स्तर के अलग अलग साधन हैं। अगर हम उपकेंद्र स्तर की बात करें, मैं आपको उपकेंद्र स्तर से लेकर चलता हूँ। उपकेंद्र स्तर पर हमारे पास में ANM होती हैं। तो ANM के पास में जो है वो IUCD, महिला के लिए IUCD,
दे सकती हैं, आपकी OCP दे सकती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकती हैं। इसके अलावा जो है और समुदाय के अंदर अगर चाहिए तो गर्भ निरोधक के अंदर कंडोम्स का वो वितरण करती हैं। अगर हम सामुदायिक लेवल पे बात करें, बिल्कुल गांव स्तर पे, तो हमारे पास आशा है। आशा के पास में हमारे पास में जो है गर्भ निरोधक सामग्री के अंदर जो है कंडोम मौजूद हैं, OCP मौजूद है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आशा दे सकती है। और आज की तारीख में उसके साथ में सेंट्रोक्रोमान और जोड़ा गया है जी। अगर हम उसके ऊपर PSC पे आए, अगर PSC है तो वहाँ पे ये नीचे वाले जो साधन है ये तीनों मिलेंगे, IUCD की सुविधा भी मिलेगी और उसको मिलेगी। अगर वो साथ में डिलीवरी पॉइंट भी है, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पे प्रसव भी होते हैं, और अगर हमारा प्रशिक्षित सेवा प्रदाता है तो वहाँ पे PP IUCD की भी सुविधा उसको वहाँ पे मिलेगी। इसके बाद हमारे पास में आता है और वहाँ पे जो है FDOS भी होंगे, वो एक नियत दिवस पे जो है उसको नसबंदी की सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे। जब हम CSC लेवल पे आते हैं या ब्लॉक लेवल के PSC या जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, तो वहाँ पे उस सुविधा के साथ साथ जो है नियत दिवस के ऊपर नसबंदी की सुविधाएं भी उसको प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं और वो भी, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जो है प्रतिदिन नसबंदी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा बाकी जो सुविधाएं उपकेंद्र स्तर से लेके जो शुरू हुई थी वो सारी सुविधाएं भी उसको मिलेगी, मिलती हैं। डॉक्टर साहब, प्रश्न बहुत सारे हैं, जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। तो ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव कार्यक्रम। और अब चलते 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 में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं, फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए आज का हमारा प्रश्न है, क्या नसबंदी के बाद महिला मोटी हो जाती है? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए और लिख लीजिए, क्या नसबंदी के बाद महिला मोटी हो जाती है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और परिवार नियोजन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, क्योंकि समय कम था लेकिन जानकारी आपने भरपूर दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने आमंत्रित दर्शकों का भी और उन दर्शकों का भी जिन्होंने हमें फ़ोन किया। नमस्कार।